डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज फॉर द स्क्वायर ऑफ ए ट्रिनोमियल। पिछले वाले वीडियो में भी हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था आइडेंटिटीज फॉर द स्क्वायर ऑफ ए ट्रिनोमियल, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने कुछ जो है कि सवालों को भी हल किया हुआ था, है ना। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिनोमियल आइडेंटिटीज, है ना, स्क्वायर का जो है उसके ऊपर कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को जो है कि पूरा देखिएगा, है ना। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और इसी आइडेंटिटीज के ऊपर हम लोग आज कुछ बेहतरीन सवालों को हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने के हम लोग तरीकों को भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके शॉर्टकट मेथड को भी हम लोग सीखेंगे, है ना। ताकि अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन आए तो उस टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होगा, जो हमारा एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी, सी ए या फिर ए सी। तो इस टाइप्स का जो क्वेश्चन होगा ये आपके बुक में होगा और ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस सब टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है ना जनरली इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ठीक ना डाल देंगे और जिसकी वैल्यू हमें, है ना, दी गई हुई है उसकी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे और जो वैल्यू निकालना है उस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जैसे हम इसका यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं, तो हम लोग तो ये चीज़ जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे वैल्यू हमको निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 250 है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना है, 3 है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 6 और ये हो गया हमारा 256। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 256, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रूट निकलेगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस 16 आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन सेम फॉर्मूला पे चलेगा। ए प्लस बी प्लस सी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे, 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है, नहीं पता है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितना होगा, नहीं पता है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी 20 को शिफ्ट करेंगे तो -20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा कैंसिल हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, -10 हो गया। तो ये तो ठहरा हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो इस सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा कि सिर्फ हमने यहाँ पे
फॉर्मूले पे रख दिया है और फॉर्मूला पर रख करके ही हमने इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ अब इस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका जो कंसेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ फॉर्मूला जान लेने से आपका पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब तक इसमें अलग अलग टाइप्स के सवालों को सॉल्व न किया जाए। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग यही बोर्ड पे एकदम देखिए आप लोग, है ना। और चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा कुछ एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जो हमारा एडवांस लेवल क्वेश्चन है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन के ऊपर जरा हम लोग गौर करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपसे कहा जाएगा कि फाइंड कीजिए 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहा जाएगा कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो या इस टाइप्स का क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ ट्रिनोमियल है, ये भी आइडेंटिटी पर है। अब आपको सोचना यह है कि आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आपको मिल रहा है, सिर्फ आपको ये मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आपको ये फॉर्म आपको तो मिल ही नहीं रहा है, देख रहे हैं, मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इस टाइप्स का मिल रहा है, लेकिन ये आपका सेम नहीं मिल रहा है, साइन इसका अलग अलग है, ठीक है, और ये आपको नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं। तो इस टाइप्स के सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चन में देखना होता है, ये तो आपका दिया हुआ है, ये आपका गिवन है और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसका मतलब इसी जो है ना दिए हुए है ना इक्वेशन से, ये जो हमारा इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसी से हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसी से हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसी से हमको इसका वैल्यू भी निकालना है। तो ये हमारा टोटली जो है ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के रूल पर फिट होगा और फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व करके देंगे, है ना, एकदम इजी वे में, ठीक है ना। तो तो इस टाइप्स के जो है सवालों को जो है हम लोग दो टाइप से सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम इसका देखते हैं बाय मेथड से एक बार देखेंगे और एक बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से, अनुमान विधि से देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना है इसी से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाना है इसी से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है इसी से। तो देखिए दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी है, और फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके लिए भी है ना। देन तुमको यहाँ पे क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्म लाना है और इसका वैल्यू ला करके हमको यहीं पे क्या करना होगा, पुट कर देना होगा। तो देखो ए और बी हमको किस चीज़ में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो ए प्लस बी इधर रख दिए और सी को उधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ प्लस में क्या चाहिए, बी और सी चाहिए, और ए आपको माइनस में चाहिए तो ए को उधर भेजिए माइनस बी होगा। फिर ए और सी चाहिए आपको यहाँ पे प्लस में, तो ए प्लस सी यहाँ पर बी को भेजिए माइनस, है ना।
अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 2ab इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर चला जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस का है ना स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2ab। आ गया वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का आ गया वैल्यू। फिर इसमें देखिए बी प्लस सी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2bc। फिर अब आप इसका यदि स्क्वायर करेंगे ए प्लस सी टू द पावर 2 इज इक्वल टू माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, ठीक है। तो 2ac यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपको माइनस 2ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आपको आ गया माइनस 2bc, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आपका आ गया माइनस 2ab। अब यहाँ पे लगा रखें, देखिए 1 बाई इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 2ab, यहाँ पे लिख लो, प्लस है दे दो यहाँ पे प्लस, फिर 1 बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की माइनस 2bc, यहाँ पे रख दो। फिर यहाँ पे देखो क्या है साइन प्लस है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 2ac, रख लो, माइनस चला जाएगा ऊपर, माइनस 1 बाई 2ab हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 बाई 2bc हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 बाई 2ac हो जाएगा। एलसीएम निकाला तो कितना हो जाएगा 2abc हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 2, a से कैंसिल हो गया a, b से कैंसिल हो गया b, क्या बचा c, c में माइनस और गुणा करेंगे माइनस से माइनस, 2bc से 2bc जोड़ कर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा a में 1 से गुणा करेंगे माइनस के साथ यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस, देखिए 2abc से 2abc और यहाँ पे क्या है 2ac है, आप जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा b बचेगा, b में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा b हो जाएगा, माइनस सब में से कॉमन निकाल देंगे, ए बी प्लस में बी बी प्लस में और सी बी हमारा प्लस में, बाई कितना 2abc। अब देखिए माइनस abc की ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0 है, ये हमारा कितना हो गया 0 हो गया, 0 इंटू माइनस तो ये हमारा 0 ही होगा बटा 2abc, इसका आंसर कितना हो गया हमारा 0 हो गया। ये तो हमारा आ गया मेथड से, क्या ना, इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा मेथड यही है कि जो दिया गया हुआ है उसी से हमको यहाँ पे है ना निकालने वाले जो हमारे है ना क्वेश्चन जो हमको मिलेंगे, है ना, जिस क्वेश्चन का है ना आधार जो हमको यहाँ पे मिलेगा, है ना, इसी क्वेश्चन के आधार को है ना इस दिए गए हुए इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 2 लाइन में। यदि आपके पास भी अगर इस टाइप्स का कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपके पास में सवाल हो तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में इस नंबर पे क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, है ना, और उस क्वेश्चन का जो है कि सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन जो हम लोग देख लेते हैं, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आपको यहाँ पे करना है कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू ऐसा रखना है
ऐसा वैल्यू ए का, ऐसा वैल्यू बी का, ऐसा वैल्यू सी का आपको रखना है कि उसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ए की वैल्यू जैसे मान लीजिए अगर हम रखते हैं -1, बी की वैल्यू हम रखते हैं -1, सी की वैल्यू अगर हम रखते हैं +2, तो ये होगा हमारा 0। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ए की वैल्यू अगर आप रखते हैं 1, बी की वैल्यू रखते हैं 1 और सी की वैल्यू आप रखते हैं -2, तब तो हो जाएगा आपका 0। तो बहुत सारा ऐसा वैल्यू है 5 -10 लेके तब हो जाएगा आपका 0। तो छोटा से छोटा हम लोग वैल्यू को ले लेंगे और उसी जो है ना वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे, है ना। तो आपको याद रखना है कि हमेशा, है ना, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर ए की वैल्यू -1 रखें, बी की वैल्यू -1 रखें और सी की वैल्यू क्या रखें, +2 रखें, या फिर 1 -2 रखें, है ना। तो आइए दोनों में से कोई एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू की हम 1 ले लेते हैं, सी की वैल्यू -2 ले लेते हैं। तो देखिए 1/a² प्लस b² मैंने c² तो a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू कितनी है, 2 है, -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस 1/b² b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस c का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाए, -b² मतलब -b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया, 2 -2 2 और 4 प्लस 1/1 1 और 1 और ये क्या हो जाएगा 1 और 1, ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस में और ये जो प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना है, 1/4। अब इसका कितना हो जाएगा हमारा, 1/-2 होगा, माइनस हो जाएगा ऊपर प्लस 1/4 प्लस 1/4 4 हो जाएगा आपका एलसीएम, -2 प्लस 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा, 0/4 हो गया। ये कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। सिंपल है, आसान है बहुत, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान है, भागना नहीं है मैथ्स से भागिएगा नहीं, क्योंकि मैथ्स पीछा नहीं करेगा आपका, आपको इसका पीछा करना है, आपको जानकारी लेनी है। मैथ्स का मतलब होता है जानकारी। इसलिए बच्चों तुम लोग क्वेश्चन जो देख रहे हो इसको ध्यान से देखो। चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन है जैसे a + b + c = 0, आपको कहा जाएगा फाइंड कीजिए a² + b² + c² बाई ab + bc + ac की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा, मान लीजिए, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ पे वही वाला टेक्निक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 रखिए, तब यहाँ पे 0 आ जाएगा। या फिर पहले हम लोग इसको मेथड से चलते हैं, पहले हम लोग इसको मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसको जो है ना एक लाइन में सॉल्व करेंगे। a + b + c = 0 है, तो यहाँ पे हमको लाना क्या है, a² + b² + c² और यहाँ पे ab + bc + ac। ये तो हमको मिलेगा। अगर इसका अगर हम स्क्वायर यहाँ पे कर दें, ठीक है, अगर इसका हम यहाँ पे स्क्वायर अगर हम कर दें, क्या मिलेगा, a² + b² + c² + 2 * ab + bc + ac = 0 मिलेगा। यहाँ a² + b² + c² आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 * ab + bc + ac मिलेगा ना। तो क्या हम इसमें उठा के जब रहते हैं कि a² + b² + c² की जब वैल्यू -2 * ab + bc + ac बाई इसको लिख दें ab + bc + ac, तो क्या ये दोनों हमारा नहीं जाएगा, -2 आंसर हमारा नहीं हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया मेथड से। अब इसको अगर हम लोग चुटकियों में ऐसे निकालना चाहते हैं, है ना, इसको चुटकियों में हम लोग कैसे आंसर को निकालते हैं, है ना।
तो उसके लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको यह बताया, यहाँ पर ए का कोई भी अपने मन से वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर सी का कोई भी अपने मन से वैल्यू ले लीजिए, ए बी सी का कोई भी अपने मन से वैल्यू ले लीजिए, लेकिन उसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पे 1 1 -2 ही लिए हैं, आप यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू ले सकते हैं, है ना, जो वैल्यू, ठीक है ना, ये हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब देखिए a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर बाई ए बी a इंटू बी प्लस बी सी b इंटू माइनस सी प्लस ए सी 1 इंटू माइनस 1, तो देखिए 4 और 1 5 और 1 6 5, ये आप देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस -2 हो जाएगा, और ये कितना -2 हो जाएगा, तो -2 -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा +1 -3 हो जाएगा, है ना, 3 2 और 6 माइनस आ जाएगा ऊपर -2 आंसर। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए 1-2 सवाल और इसमें हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको हम होमवर्क रूप में क्वेश्चन देंगे, है ना, देने वाले हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू by प्लस cz, b स्क्वायर इज इक्वल टू cz प्लस ax, c स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by। आपको फाइंड करना है x बाई a प्लस x प्लस y बाई b प्लस y प्लस z बाई c प्लस z, इसकी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में तो बहुत पहाड़ जैसा लगता है, लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि दिया क्या हुआ और पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। देखिए 3 टर्म में आपको दिया गया हुआ क्वेश्चन, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 टर्म में क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है, और 3 टर्म में ही आपको इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को जरा देखा जाए, तो देखिए a है, b है, b है, c है, c है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x है, इधर तो x नहीं है, y है, इधर तो y नहीं है, z है, इधर तो नहीं है z। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक हम निकाल देंगे, दूसरा हम खुद ही जान जाइए। हमको यहाँ पे चाहिए क्या, हमको यहाँ पे चाहिए x बाई a प्लस x, तो या तो हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल लें, या तो हम यहाँ पर a का वैल्यू निकाल लें कि a इज इक्वल्स टू बी वाई प्लस सी जेड बाई ए, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, और निकाल के यहाँ पे वैल्यू को रख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर हम यहाँ पे a प्लस एक्स का डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट जो है ना कर ले, है ना, तो भी कोई बात नहीं है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक्सियोम का उपयोग जो है करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे a प्लस एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें, मतलब कि यहाँ पे हमको निकालना चाहिए a प्लस एक्स की वैल्यू। तो a प्लस एक्स के लिए हमको यहाँ पे a स्क्वायर है, तो अगर हम ऐसे कर दें a स्क्वायर प्लस a एक्स, है ना, तभी जाके हमको यहाँ पे निकलेगा a प्लस एक्स का वैल्यू निकलेगा ना। तो यहाँ पे हमको दोनों तरफ ए एक्स को ऐड करना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी। चूँकि दोनों टर्म में जोड़िएगा माइनस कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जो क्वांटिटी को जोड़िए चाहे माइनस कीजिए कोई दिक्कत नहीं। ए निकालिएगा तो ए प्लस एक्स बचेगा इज इक्वल टू बी वाई, और इधर भी तो एक हमको यहाँ पे जोड़ना है बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स, इसलिए a प्लस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और इसको हम सजा के लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स, क्या जोड़े इसमें बी प्लस वाई लाने के लिए बी वाई इसमें हमको जोड़ना होगा, बी स्क्वायर है तो इसमें हमको क्या जोड़ना होगा बी वाई, और इधर भी बी वाई, क्योंकि देखिए ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड, है ना, तो सब में हमको यहाँ पे सेम ही लाना होगा। दोनों में से बी को निकाल देंगे बाहर, क्या बचेगा बी प्लस वाई इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, या बी का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये सॉरी बी प्लस वाई की वैल्यू हमको यहाँ पे कितने मिल जाएगा, ए एक्स से जाके लिख देते हैं प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटा कितना बी, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर यहाँ पर देखिए सी प्लस जेड की वैल्यू हमको यहाँ से निकाल देना है, तो इसको लेंगे, उसको क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस, देखिए ए एक्स डी वाई है, सी जेड नहीं है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड। सी का यहाँ पे सी यहाँ से जो हम कॉमन निकालेंगे, सी प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड। सी प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड बटा सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से उठा करके इसमें रखेंगे, ठीक है ना। आइए इसको हम यहाँ से मिटा सकते हैं, इसको यहाँ से हम लोग मिटा देंगे और यहाँ पे इसको मिटाते हैं, सिर्फ वैल्यू इसका हम लोग रखते हैं। तो देखिए एक्स वाई ए प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड। वाई ए है, चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। वाई ए है तो वाई ए यहाँ पे लिखिएगा तो ए हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। वाई वाई डी प्लस वाई की देखिए वैल्यू एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड, और वाई कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हमारा चला जाएगा ऊपर प्लस जेड बाई सी प्लस जेड की देखिए वैल्यू क्या है आपको, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड, नीचे है सी चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा सी जेड हो जाएगा। हम लोग यहाँ से इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है तीनों का जो एलसीएम होगा, ये तो हमारा होगा एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड, क्योंकि सेम ही है, कैंसिल हो गया, बचा वन एक्स प्लस कैंसिल हो गया, बचा डी वाई प्लस बचा सी जेड, कैंसिल हो गया, कितना है 1 है, ठीक है ना। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास हो क्वेश्चन, चाहे वो कहीं का भी क्वेश्चन हो, आपके बुक का हो, अगर आप मैथ्स में ज़्यादा रुचि रखते हो, ठीक है, मतलब अगर आपका कॉम्पिटिटिव, अगर किसी जो है बुक को अगर बनाने की इच्छा रखते हो, आपको कहीं से भी कोई भी अगर आपको सवाल मिलता है, तो मैं आभारी हूँ अपने मॉडर्न पब्लिक स्कूल का, जो इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप सभी स्टूडेंट्स के पढ़ाई के ऊपर जो उनकी निगाह है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में ये हमारा नंबर है, और इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, और एक समय सीमा का ध्यान रखा जाएगा कि 11 बजे से लेकर के, है ना, 11 बजे जो दिन से लेकर के और 1 बजे दोपहर तक, है ना, यही आपका टाइमिंग है, और इसी टाइमिंग में आपको क्वेश्चन भेजिएगा और उसका आप आंसर लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।